तो हमारे बीच एक बहुत बड़े शायर देश के मोहन मुंतजरी जी मौजूद हैं। उनको हम लव का एंटीडोट बोलते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़कर परवीन शाकिर जी को उनको बुलाना चाहता हूं कि मौसम में तपिश धूप में शिद्दत भी बहुत थी, मौसम में तपिश धूप में शिद्दत भी बहुत थी, कुछ उसको साये से मोहब्बत भी बहुत थी। मौसम में तपिश धूप में शिद्दत भी बहुत थी, कुछ उसको साये से मोहब्बत भी बहुत थी। और कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। तो इन पंक्तियों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ सबके लाडले शायर मोहन मुंतजरी जी को। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ओम प्रकाश कल्याणी जी का, मिस रोमा जी का कंटिन्यू हमें बैठ के सुन रही है, बहुत बड़ी बात है। एक मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ, धीरे धीरे समझ जाएंगे ये गज़ल कैसे सुनी जाती है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं थोड़ा शुरू होता हूँ, थोड़ी हिम्मत बन जाती है। आपको दिल ही दुखाने में मजा आता है, आहा आहा, मजा आता है। आपको दिल ही दुखाने में मजा आता है, आपको दिल ही दुखाने में मजा आता है। आय हाय, और हमें हंसने हंसाने में मजा आता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार जी। कौन किताब अच्छा नहीं सुन रहे हो, क्या सुनते हो आप लोग, बहुत बहुत आभार आपका। और हमें हंसने हंसाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है। बहुत 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 बढ़िया भाई मोहन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। इसे कहते हैं पागल प्रेमी, है ना। तेरी तस्वीर बनाने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। अब एक शेर सुन लीजिएगा, एक कॉलेज की एक लड़की का शेर सुन लीजिए, एक तरफा मोहब्बत होती क्या है, सुनिएगा। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, आहा, मुड़कर मुझको। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको, चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़कर मुझको। सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, छा गए। सिर्फ आवाज लगाने में मजा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी की दाद मिल गई तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी हो चुका हूँ। बहुत आभार दादा आपका। सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है, मजा आता है। अभी शेर देखिएगा साहब कि कभी कभी शादी के बाद छोटी मोटी झगड़े हो जाते हैं आपस में ना, तो शेर देखिएगा ओम प्रकाश कल्याणी जी की तरफ से पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत है भाई। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, जरूरी भी है। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है। क्योंकि हार पहनाने में मजा आता है। मैं फिर से पढ़ता, सुनेगा। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में ज़रूरी भी है, इसलिए झगड़ा मोहब्बत में ज़रूरी भी है। रूठने और मनाने में मजा आता है। बहुत अच्छे मोहन भाई, मजा आता है।
है, रूठने और मनाने में मज़ा आता है, मज़ा आता। एक शेर सुन लीजिएगा साहब। लॉकडाउन के दौरान हरिप्रकाश जी, लॉकडाउन जी लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोग कई मिले होंगे आपको। अच्छा, हम तो कवि लोग हैं साहब, हमको तो मिले। एक शेर सुनिए लॉकडाउन के हवाले से, ओमप्रकाश जी सुनिएगा। स्वागत है मोहन भाई। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, आहा क्या बात है। बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, उनको एहसान जताने में मजा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तालियां कमजोर है आप लोगों की, जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। मोहन भाई पे कई सारे हार पड़ चुके हैं और अच्छी बात ये जिंदे में पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ अच्छे तो मोहन भाई। एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, उनको एहसान जताने में मज़ा आता है, मज़ा आता है। बहुत बहुत आभार आपका। एक शेर और सुन लीजिए, शायद ये शेर भी आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है। मेरा मानना साहब ये है कि आपके हाथों की थकन दूर करने का मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आपके अगर हाथों में थकन है तो वो थकन कैसे दूर हो सकती है, सुनिएगा। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, आहा क्या बात है। थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, माँ के पैरों को दबाने में आहा मोहन भाई क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। बहुत अच्छे मोहन भाई, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। चलिए एक बार हरिप्रकाश जी और मोहन भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह भाई वाह। चलो, अब इन्होंने मुझे दुपट्टा भी दे दिया। ये थोड़ी देर में रैप वॉक भी करवाएंगे मोहन भाई। हाँ। अच्छा, पहले तो क्या होता है ना साहब कि वो जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, है ना साहब, बहुत बोलते हैं, उनको अलग किनारे पे बिठा दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? ये विभोर चौधरी है ना, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं है। जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। बहुत ही बड़ा कवि है, इसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। सुनिएगा, एक फकीर की तरफ से ये शेर आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, सुनना यार सावन शुक्ला, सुनना। बहुत अच्छे शायर हो तुम, शायद ये तुमको अच्छा लगेगा शेर ये। नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता। क्या बात है मोहन भाई, वाह 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 मोहन वाह, भाई बहुत शानदार, जिंदाबाद। जोरदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मोहन भाई एक बार और, क्या बात है, जी, जी। क्या एक बात। बार और। चलिए मैं एक बार और। दुबर्रर सुनाता हूँ, फिर उसके एक गीत सुना के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि इन सभी बड़े कवियों को मैं भी सुनने आया हूँ साहब। सुनेगा। नेकियां तुमने कमाई है अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई है अगर दुनिया में, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है, मजा आता है, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है। बहुत बहुत आभार आपका। एक गीत, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। एक गीत सुनाता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ, 2 मिनट का गीत है, लेकिन आप सुनिए। जी मोहन भाई। एक हिंदुस्तानी गीत सुनाता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ इसलिए कविता आपको सुनाऊंगा, है ना। अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में रहने का अवसर आता है, उन अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी,
जब उनके पास विदेश में रहने का अवसर आता तो क्या कहते हैं। मैं ये मानता हूँ साहब, आपको विदेश जाना चाहिए, आपको विदेश रहना चाहिए, आपको पूरी दुनिया घूमनी चाहिए, आपको विदेश से पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन जब आप विदेश में बहुत सारा पैसा कमा लें तो उस पैसे को हिंदुस्तान में लगाइए और हिंदुस्तान में खर्च कीजिए। मेरा मानना साहब ये है। कुछ बड़ी मजबूरियां होती हैं उन लोगों की जो विदेश में रह जाते हैं, है ना। मैंने भी बीच में एक खबर पढ़ी थी कि एक की माँ की मृत्यु हुई, वो उनका लड़का विदेश में रहता था तो उनके दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच सका। तो बड़ी खबर सी आई थी, तो बड़ी मजबूरी हो जाती है। जो कुछ लोग हिंदुस्तान नहीं आ पाते हैं, विदेश में फंस जाते हैं। लेकिन साहब कुछ लोग होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, जब उनके पास विदेश में रहने का अवसर आता है, जब उनके पास विदेश में रहने का अवसर आता है तो क्या कहते हैं। गीत पढ़ू जी, गीत जी। मोहन भाई स्वागत है। भैया थोड़ा सी इको हल्की सी कम करो, हल्की सी कम करो। हाँ कम कर दो, मेरा वैसे इको ज़्यादा है ना। इको जब होता तो ऐसा लगता कि इस माइक से मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ से मेरे पिताजी बोल रहे हैं, एक जैसी आवाज़ आ जाती है। एकदम खत्म मत करो, थोड़ा सा बढ़ाओ भी, है ना, अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, चलिए एक मैं आपको गीत, हिंदुस्तानी गीत सुनाता हूँ। जब मेरे पास विदेश में रहने का अवसर आया तो मैंने क्या कहा, सुनिएगा। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। आ जाइए। एक आपसे निवेदन मैं इतना करना चाहता हूँ साहब, हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है ना जी, और आप लोगों की तालियां ही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती हैं, ठीक है। जब असल में क्या होता है साहब कि जब आप लोग तालियां बजाते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, है ना, हमें भी सांस लेनी होती है। जब मैं बोलूँ ना कि मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा, बाकी पूरी कविता सुनेगा। एक बार ताली बजा के आदेश कर दीजिए, मैं शुरू होता है ना। तो जब मैं बोलूँ कि मुझको नहीं जाना जाना, तब आप ताली बजा दीजिए, बाकी पूरा गीत आप सुनेगा ना, कि ऐसा ना हो कि मैं कहूँ मुझको नहीं जाना जाना, आप ताली ना बजाएं और मैं चला जाऊँ। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, एक कवि की हत्या का पाप क्यों ले रहे हैं आप लोग, है ना। तो शुरू करते हैं। मुझको नहीं जाना 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 जाना। भाई साहब पीछे आप लोग ताली बजा देना। हाँ भाई साहब, सांस रुक जाती है असल में, बहुत शुक्रिया। विदेश में जाने के कुछ लालच होते हैं साहब, उनमें से मैं आपको प्रमुख 4 लालच बताता हूँ। पहला लालच होता है साहब ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग, ग्रीन कार्ड समझते हैं? जितने लोग ग्रीन कार्ड समझते हैं एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, समझते हैं। हाँ, ग्रीन कार्ड साहब ये होता है कि उस ग्रीन कार्ड को प्राप्त करने के, जो लोग नहीं समझते हैं, उस ग्रीन कार्ड को प्राप्त करने के लिए आपको किसी विदेशी महिला से शादी करनी होती है। जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन साहब ये देखा गया है कि विदेशी महिलाएं, वो गोरी मैम, ये देखा गया कि अधिकतर उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। वाह वाह वाह। तो साहब लेकिन कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, है नहीं, सबके पास आधार कार्ड है साहब, तो कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले। अब सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए। मुझको नहीं जाना 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 जाना। अब बंद सुनिएगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको अगर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको अगर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार साहब। दूसरा प्रमुख कारण साहब विदेश में जाने का ये होता है कि जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम विदेश की तरफ भागते हैं साहब। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं, आप तो सब ईश्वर की कृपा से संपन्न लोग हैं। एक बात लगी, फिर भी मैं कवियों को बता देता हूँ कवियों को बता देता हूँ कि पैसों की कमी होती तो हम विदेश की तरफ भागते हैं साहब, है ना। लेकिन जो चीज़ हिंदुस्तान में मिलती है वो पूरे विश्व में नहीं मिलती, वह संबंध और आपका व्यवहार। अब अगला बात सुनिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं,
जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रमुख कारण साहब विदेश में रहने का ये होता है कि जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है, उस घड़े को फोड़ने के लिए वो विदेश जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जैसे कि विजय माल्या साहब, पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब। अच्छा, मेरे भी अकाउंट वहीं पे था, मैं तो कई दिन घबराया हुआ रहा, लेकिन एक बात आप लोगों के माध्यम से लंदन तक पहुंचाना चाहता हूं विजय माल्या साहब तक कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। वाह, शुरू क्या बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया। अरे लंदन में ना तेरे पाप भर पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाएं नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। लेकिन इस बार आपसे निवेदन ये करता हूँ कि मैंने इस गीत के आखिरी बंद में ईश्वर से एक प्रार्थना की है, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना भी हो तभी तालियां बजाइएगा, झूठी तालियां मत बजाइएगा। बंद निवेदन करता हूँ, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बढ़िया।